नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये दूसरे चैनल पे अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हमें अपना वचन याद है कि हम आपको परीक्षा में कैसे तैयारी करें परीक्षाओं की, और जो भी आपके लिए लाभकारी कार्यक्रम हो वो सुचारू ढंग से आपको हम प्रदान करते रहें। लेकिन हमारे जो रेगुलर चैनल है उस पर हमें कोई कार्यक्रम, कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है और नहीं, किन्हीं कारणों से वो चैनल जो है व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रहा है। तो हमें लगा कि वैसे तो सर्वविदित है कि जब नहीं आ रहे हैं तो बाकी के जो हमारे दर्शकगण हैं उनके व्हाट्सएप पे मैसेज और जो लोग जानते हैं तो वो स्वयं ही पूछना वो तो ज़रूरी है। वो तो कोई भी अगर होगा व्यक्ति और कोई कार्यक्रम नियमित तौर पे देखता होगा तो अवश्य वो पूछेगा कि ये रेगुलर आ रहा था। कोई भी चीज़ है सामने रखी हुई है और एकदम से वो ना दिखे तो उसको आदमी पूछता है। तो अगर रेगुलर कोई कार्यक्रम आ रहा था और अब इतना समय 1 माह से भी ज़्यादा हो चुका है, कुछ कार्यों में व्यस्तता के कारण और अभी भी व्यस्त, क्योंकि यहाँ पर हर बात रिवील नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती। तो कुछ कारण हैं जो नहीं कार्यक्रम हो पा रहा है। तो हमने इसका ये एक निकाला हल कि हम ये दूसरा चैनल तुरंत बना लिया और इस पे अब आपके लिए लाभकारी, ठीक है, उसमें लगभग 3,000 सब्सक्राइबर हैं और एक दूसरा चैनल था उसमें भी 1.5 के आसपास, 12, 12.5, 1300। तो चलिए देखते हैं। अब ईश्वर हम पर कृपा करे, ईश्वर आप पर सब पर कृपा करें। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपका और आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें आप लाभ पा सके, आप अपने जीवन को एक दिशा प्रदान कर सके। सबसे ज़रूरी हमें ये लगा क्योंकि अब तो बिल्कुल ज्योतिषियों का जो है हाहाकार मचा हुआ है, फ्री में बता रहे हैं लोग और इतना उतारू हो चुके हैं, ये सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता है। ये अनुचित क्रियाकलाप जो हो रहा है, क्योंकि बेवजह पता नहीं क्या क्या जानकारी प्राप्त लोगों को करवाई जा रही है, ये सही नहीं है। लेकिन अभी क्या किया जा सकता है, सिर्फ कहा ही जा सकता है और समझने वाला ही समझेगा। ये आपको कोई दुरुपयोग, इसको दुरुपयोग कहा जाएगा किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का। और इस समय, क्योंकि वैसे भी कलयुग का जो समय है शनि और राहु का इतना ज़्यादा देखिए प्रभाव है कि एस्ट्रोलॉजर की बिल्कुल भरमार हो चुकी है। कास्ट का तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है। या देखिए, पंडित यदि है, ब्राह्मण है तो उसका तो चलिए कार्य ही है, अगर वो कर रहा है तो ठीक है। लेकिन जानकारी के अभाव में उनके पास देखिए नहीं होती है तो औरों की खैर बात ही क्या की जाए। और लोग भी इतना धड़ल्ले से बताए जा रहे हैं, बताए पड़े हैं कि इतना बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। हमने तो ये देखा यूट्यूब में इतने एस्ट्रोलॉजर भरे पड़े हैं कि अगर आप मतलब ज़रा सा अगर आपने एक गलती से भी कर दिया उसके बाद तो इतनी भरमार आ जाएगी, नाम भी मतलब नहीं जानते होंगे, इतने मतलब इतने आ जाएंगे एक साथ कि उसको देख करके व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। ये कुछ नहीं, केवल ये कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहे हैं, उसको ही बढ़ावा देना कहा जा सकता है। क्योंकि ये एक ही बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्जते। तो जब पूजा पाठ करना अति में अगर हो जाता है तो उसको जब गलत ठहरा दिया गया है, तो ये तो मतलब ज्योतिषी
ज्योतिष, ज्योति, ईश्वर की जो ईश्वर के नेत्र हैं, ज्योति जो ईश्वर की है, तो बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है, धंधा बना लिया है। क्या तरीका है ये? इतने ज़्यादा बन चुके हैं ज्योतिषी, इतने ज़्यादा, सबको ज्योतिषी ही बना देंगे, सबको ज्योतिषी ही यदि बना देंगे, एक छोटा सा प्रश्न है, सबको यदि ज्योतिषी बना डालेंगे तो आखिरकार ये पूछने कौन आएगा? प्रश्न पूछेगा कौन? और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना ज़्यादा क्यों? हमने देखिए हमेशा इतने कार्यक्रम हमने बना डाले, हमारे 1000 के आसपास वीडियोस अपलोड हैं, तो उनमें हमने यही बताया है कि इस साल में बहुत ज़्यादा एक बार या 2 बार आप अपनी इच्छा अनुसार जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल हर बात के लिए ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, अब हर एक को विश्वास हो गया। तो बिल्कुल शिक्षा का तो व्यवसायीकरण है ही, और इसका भी पूर्ण रूपेण व्यवसायीकरण ही कहा जा सकता है। वैसे तो आज देखिए इत्तेफाक क्या है कि आज है भी बाल दिवस, और बात हम कर रहे हैं शिक्षा की। तो शिक्षा पर सबका अधिकार है, लेकिन एक बात यह है, क्लास में अगर 60-80 स्टूडेंट 100 हैं हम कहते हैं, तो फर्स्ट तो सिर्फ एक ही आएगा ना। तो हर एक तो बुद्धिमान नहीं हो सकता ना, हर एक बुद्धिमान विद्वान नहीं हो सकता। लेकिन इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, लोगों को समझ में नहीं आ पाती, समझ में नहीं आ रही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंधी दौड़ में अंधाधुंध किसी के पीछे भागना ये सही नहीं कहा जा सकता है, ये उचित कार्य नहीं होगा। सही कैसे हो सकता? और ये क्या ही सही बता देंगे, ये जब धड़ल्ले से बताने पे कोई मतलब क्या बड़ा कोई परिपक्वता का अभाव कहा जाएगा इसे, कोई क्या बड़ा छोटा सा काम है ये, देखने में भी कुछ समय लगता है, ये तो बिल्कुल मजाक का विषय जैसे बना दिया गया। तो पंडितों का जो कार्य है, ब्राह्मण का पूजन पाठ, ये बड़ा छोटा सा मतलब कार्य है कि कोई भी कर सकता है और कोई भी कर रहा है, ये बल्कि पाप का कारण बन रहा है। ये जो लोग लायक नहीं हैं, खुद हमने स्वयं ऐसे लोग देखे हैं, अपना शास्त्र थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, वो शास्त्री जी यदि कहलाने लग गए, तो शास्त्र का अध्ययन है या क्या किया है नहीं किया है उसके भी पैर छू रहा है, लेकिन वो पंडित समझ के पैर छू रहा है ना, पंडित हालांकि वो है नहीं। तो क्या ये कृत्य अच्छा कहलाएगा? कुकृत्य, ये सही नहीं कहा जा सकता। थोड़ा इस ओर भी ध्यान दें। आज हमें ये एक आपको सूचना देना अनिवार्य लगा, तो इसके लिए हमने ये आपको बताया, ये वीडियो बनाया। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये कि लोग अब जागरूक हों। हैं भी काफ़ी कुछ, लेकिन कई बार लोग बहाव में बहते चले जाते हैं, समझ में नहीं आ पाता, तो समझना यहाँ अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।